जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो कुंभ राशि वालों, आपके पूर्वज भेज रहे हैं एक संदेश। आपके पूर्वज विनती कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप इस दिव्य संदेश तक पहुँचे। जी हाँ बंधुओं, आपके पूर्वजों का आपके लिए कोई एक संदेश आया है जिसको जानना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बंधुओं, पितृपक्ष आने वाले हैं। पितृपक्ष में हर एक के पूर्वज कोई न कोई संदेश जरूर भेजते हैं और पितृपक्ष आने से पहले ही व्यक्ति को कोई न कोई संकेत जरूर मिलने लगते हैं कि उनके पूर्वजों द्वारा भेजा गया उनके जीवन में कोई न कोई संदेश जरूर आया है। लेकिन आप लोग हो कि समझ नहीं पाते हो, ना समझी में आप लोग इन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। पितृपक्ष आने से कम 1-2 दिन पहले से आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने लगती हैं जो कि आपके पूर्वजों द्वारा भेजे गए इस संदेश के कारण ही आपके जीवन में यह घटना घटित होती है। यह कोई कपोल कल्पना नहीं है, यह एकदम सत्य भविष्यवाणी है। पितृपक्ष आने के 1-2 दिन पहले से ही आपको पृथ्वी पर अपने पूर्वजों के आने का एहसास होने लगता है। का क्या संकेत है वह संकेत देने लगते हैं। जिन लोगों के पितृ पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो वह कुछ अलग ही संकेत देते हैं। जैसे कि आपके पितृ पूर्वज आपसे प्रसन्न है तो वह आपको इन संकेतों द्वारा सचेत करेंगे कि वह आपके बिगड़े हुए काम को बनाना शुरू कर देंगे। जैसे कि कोई आपका कार्य बहुत दिनों से अटका है, वह कार्य अचानक से आपका बन जाएगा, पितृपक्ष में ही बन जाएगा। तो बंधुओं, यह पितरों की प्रसन्नता का संकेत है। और जिन लोगों के पूर्वज रुष्ट होते हैं तो उनके घर में अचानक से कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा, सूतक ही लग जाएगा, जिससे कि वह पितृपक्ष में पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अचानक से किसी न किसी की मृत्यु हो जाएगी और पूरा पितृपक्ष चला जाएगा, क्योंकि उनके पूर्वज नाराज हैं। वह नहीं चाहते हैं कि आप इस पितृपक्ष में कुछ उनके लिए करें। वह अब आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, इसलिए वह आपके घर में कोई न कोई ऐसी घटना करा देंगे कि आपका पूरा पितृपक्ष ही चला जाएगा। यहाँ तक कि आपकी नवरात्रि भी चली जाती है। कई लोगों के जीवन में इस तरह की घटना घटित होती है। और जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो पितृपक्ष में ही कई लोगों के बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो बन जाते हैं, जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, जिसके बारे में आपने आशा ही छोड़ दी होगी, आपका वह कार्य भी बन जाएगा। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ बंधुओं, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में पूरी श्रद्धा भाव से जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। इसी के साथ मेरा आप लोगों से एक अनुरोध और है कि आप लोग हमारी वीडियो को पूरा जरूर देख लिया करें। हमारी वीडियो में आपको कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो कि आपके जीवन में ज्ञान पैदा करेगा और आपको ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित करेगा। जो लोग मार्ग से भटके हैं वह लोग भी हमारे वीडियो को सुनकर अपने अच्छे मार्ग पर आ जाएंगे। हम अपने वीडियो में ज्ञानवर्धक जानकारियाँ ही देते हैं, यहाँ वहाँ की कोई भी बात नहीं करते हैं, ना ही लोगों को भ्रमित करते हैं। बंधुओं, हम अपने हर एक वीडियो में शास्त्रवत बातें ही करते हैं, यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान ही देते हैं। तो बंधुओं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देख लें। तो चलिए बंधुओं, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ग्रह गोचर के बारे में बताएंगे। तो बंधुओं, आपकी राशि के जातकों को यह सप्ताह मिला जुला परिणाम देने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको भले ही करियर कारोबार से जुड़ी कुछ एक मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन उत्तरार्ध तक स्थितियां आपके अनुकूल होती नजर आएंगी। ऐसे में आपको किसी बड़े निर्णय अथवा कार्य को करने के लिए आपको सप्ताह के उत्तरार्ध के समय का चयन करना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में आपके राशि के जातकों को चिंता छोड़कर चिंतन करने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपको अपने महत्वपूर्ण कार्य को समय से निपटाने के लिए थोड़ा अधिक परिश्रम और प्रयास करना होगा। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी परेशानी का सबब बनेगी। इस दौरान अत्यधिक खर्चों के कारण आप कठिनाइयों का अनुभव करेंगे। यदि आप बेरोजगार हैं और रोजी रोटी के लिए प्रयासरत हैं तो इस सप्ताह आंशिक सफलता मिलने के योग बनेंगे। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए इस सप्ताह आप लोगों को अपने बड़ों की बातों और छोटे की भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचना होगा। जी हाँ बंधुओं, आपको इस सप्ताह अपने बड़ों की बातों को और छोटों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करना है, नहीं तो आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर तकरार होने की आशंका है। इस सप्ताह लव पार्टनर से मेल मिलाप में अड़चन आने से आपका मन खिन्न रहेगा।
इस साप्ताहिक कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे। ऐसे में आप अपनी योजनाओं का खुलासा उसके पूर्ण होने से पहले करने की भूल बिल्कुल न करें। जी हाँ बंधु, यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, किसी कार्य की योजना बना रहे हैं, तो उस कार्य के पूरे होने से पहले इस बात का जिक्र किसी से न करें, क्योंकि आपके विरोधी बहुत ज्यादा इस टाइम पर आप पर नजर बनाए हुए हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई अपनी गलती का ठीकरा आप पर फोड़ने की कोशिश कर सकता है। झूठे आरोप एवं सीनियर से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिलने के कारण इस दौरान आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपके सिर पर अचानक से कुछ एक बड़े खर्चे आ सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको इस सप्ताह किसी भी योजना अथवा कारोबार में धन सोच समझकर निवेश करने की जरूरत है। यदि आपका कोई भूमि भवन से जुड़ा विवाद चल रहा है तो उसे कोर्ट कचहरी ले जाने की बजाय आपसी सहमति से निपटाने का प्रयास करें। कोर्ट कचहरी यदि आप लोग गए तो और ज्यादा उलझ जाएंगे। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए दूसरों की भावनाओं की कद्र करें तथा बातचीत के दौरान विनम्रता बनाए रखें। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी की बजाय उचित समय का इंतजार करें, अन्यथा बनती बात बिगड़ जाएगी। ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में बात कर लेते हैं तो देवताओं के गुरु एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु को नव ग्रहों में काफी महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति विलासिता, मान सम्मान, सुख, समृद्धि, धन, वैभव आदि के कारक माने जाते हैं। ऐसे में गुरु के राशि परिवर्तन का असर हर एक राशि के जातक के जीवन में लंबे समय तक रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु बृहस्पति एक राशि में करीब 1 साल रहते हैं। ऐसे में उन्हें एक राशि में दोबारा आने में 12 साल का वक्त लग जाता है। बता दें कि इस समय गुरु वृषभ राशि में विराजमान है और इस साल इसी राशि में रहने वाले हैं। इसी के साथ बंधुओं, सूर्य, बुध और शुक्र जैसे ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का असर दुनिया के साथ साथ मानव जीवन पर भी पड़ रहा है। सुख, भोग, विलास के कारक ग्रह शुक्र 18 सितंबर को कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से कुछ राशि के जातकों को बहुत ही लाभ मिलेगा। मंगल देव 6 सितंबर को सुबह 9:09 पर आद्रा नक्षत्र में चले जाएंगे। वहीं 20 अक्टूबर को मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो बंधुओं, इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से आत्मविश्वास में आप लोगों की कमी रह सकती है। मन में बुरे विचारों के प्रभाव से बचें। कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा, कठिनाई भी आ सकती है। रहन सहन व्यवस्थित रहेगा। इस समय आप लोग आत्म संयत रहें। बेकार के क्रोध व व्यर्थ के बाद विवाद से बचें। सेहत का ध्यान रखें। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। तो बंधुओं, आत्मा के कारक सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं। ग्रहों के राजकुमार बुधदेव कन्या राशि में उच्च के माने जाते हैं। जब कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में बैठता है तो बहुत ज्यादा लाभ देता है। इसी के साथ बुधदेव 16 सितंबर को बुध सिंह राशि में मार्गी भी हो रहे हैं। बुध 16 सितंबर 2023 को 1:21 पर सिंह राशि में मार्गी हो रहे हैं। 17 सितंबर सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे। 17 सितंबर 2023 को सुबह 7:11 पर सूर्य अपनी सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 24 सितंबर मंगल कन्या राशि में अस्त। मंगल 24 सितंबर 2023 की शाम 6:26 पर कन्या राशि में अस्त होने जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। ज्योतिष के मुताबिक आपकी राशि वालों के लिए सितंबर 2024 में स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इस महीने स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। साथ ही पार्टनर के स्वास्थ्य से जुड़ी रहने की संभावना है। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई समस्याएं आपके सामने आएंगी। बच्चों की पढ़ाई से जुड़े खर्च भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में आपकी राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। चलिए बंधुओं, अब आगे बढ़ते हैं पूर्वजों के संदेश की तरफ कि आपके पूर्वज आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं। बंधुओं, हमारे जो पूर्वज होते हैं वह हमारी असली धरोहर, जिनके आशीर्वाद से हर पीढ़ी फलती फूलती है। यह वह धरोहर है जो नजर नहीं आती, पर हर एक कामयाबी इन्हीं से मिलती है। जिस प्रकार मानव शरीर में कहीं ज्ञान नजर नहीं आता, पर सब में अदृश्य ज्ञान की रोशनी जलती है, पूर्वजों की दुआएं इसी प्रकार शरीर की हड्डियों में ताकत बनकर चलती हैं। तो बंधुओं, हो पूर्वजों का हाथ जिनके सर पर, उनकी उन्नति कहाँ और कब तक रुक सकती है। हो उनका प्रेम और आशीर्वाद जिनके सर पर, उन्हें मुसीबत में भी रास्ता मिल जाता है। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में जिस सुपुत्र को ज्ञान की राह मिल जाती है, यदि वह प्रेम से कुछ निज कर्म समर्पित कर दे तो उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। प्रसन्न होते हैं पूर्वज जिनके उनके जीवन नैया कभी न डगमगाती है। सदा धर्म पर चले जो सुपुत्र वह संतान कुलदीप
परिपक्व कहलाती है। तो बंधुओं, आपने किसी को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है, वह बहुत भयभीत हैं, आपको देखकर बहुत सारे लोगों के पसीने छूटने वाले हैं, वह आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं आपको देखकर, क्योंकि ईश्वर ने बहुत सारे लोगों को उनके हद में रहना सिखा दिया है और ईश्वर ने कहा है कि अपने हद में रहो। जो आपके खिलाफ रहते हैं, जो आपके विरोधी हैं, उन सबको ईश्वर ने उनकी हद में रहना सिखा दिया है। और यह चीज भी मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है, आपके अंदर ना एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, आपके अंदर एक सकारात्मक चेंज आ रहा है। हो सकता है कि आप इस सकारात्मक बदलाव को समझ पाएं। आप हैरान होंगे कि आपके अंदर यह अचानक से परिवर्तन कैसे आ रहा है। वह बहुत ज्यादा ना हैरान हो, आपको देखकर एक संदेश आया है जो कि आपके पूर्वजों ने भेजा है। यह समय आपके लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि अब आप इस समय में अपने लिए सोच रहे हो, अपने लिए डिसीजन ले रहे हो, आगे की चीजों के बारे में सोच रहे हो, सही है गलत है, आप इन सभी बातों को विचार विमर्श अपने मन के अंदर ही अंदर कर रहे हो। आप इन सब बातों के बारे में सोचते रहते हैं, तो आपको आपका बेस्ट पार्टनर मिल सकता है, आप उसके साथ कुछ अच्छा वक्त बिताएंगे और आप लोगों को इस समय कुछ ऐसा एक अच्छा ऑफर मिल सकता है जो कि आप लोगों के पास ऐसा ऑफर आएगा और आप यह काम के लिए सही नहीं है या नहीं है, आप यह सब सोचेंगे कि यह कार्य सही है कि नहीं है। इस समय आपके पास कोई ऐसा एक ऑफर आ सकता है। तो बंधुओं, आपको बता दें, आपको इस समय कोई ऑफर आता है। इस समय में पितृपक्ष के टाइम पर आपके लिए यदि कोई ऑफर आता है तो वह आपके लिए एकदम सही ऑफर होगा, आप उस ऑफर को चुन सकते हैं। आपको परमात्मा द्वारा कुछ ऐसा संकेत मिल सकता है। आपके मन में कोई शंका आ गई कि नहीं, मुझे यह काम नहीं करना है, मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा, तो आप उस कार्य को बिल्कुल ना करें। तो बंधुओं, जब भी जीवन में कोई मौका मिलता है तो आप उस समय इस बात को जरूर सोचते हैं कि हम इस कार्य को करें या ना करें। आपको कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं कि आप समझ गए हैं कि हाँ, यह काम सही है या नहीं, आपको यह भी समझ में आता होगा, पर आप डिसीजन नहीं ले पाते होंगे। तो हम आपको बता दें, पितृपक्ष में यदि आपको कोई ऑफर आता है, कोई मौका मिलता है, तो आपको मौका छोड़ना नहीं है, आपके लिए यह सबसे लकी मौका होगा। और यदि बंधुओं, आपके मन से, आपके दिल से यह निकल जाए कि मेरा यह कार्य जरूर बनेगा, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, तो समझ लेना कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों की कृपा है। वह चाहते हैं कि आप इस कार्य को करें और अपने जीवन में सफल हों। आपके ऊपर पूर्वजों की कृपा बरस रही है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे नाराज भी हैं कि आप इस कार्य को कर रहे हैं, इस कार्य में आपको हानि होगी। उनको नहीं है पता कि आपके दिल ने आपको जवाब दे दिया कि आप इस कार्य को करें। तो यदि आपके दिल ने आपको जवाब दिया है तो आप इस कार्य को जरूर करें, क्योंकि अब आप दिव्य शक्तियों के संकेतों को समझने लगे हैं, उनके इशारों को समझने लगे, उनके दिए गए संकेतों को आप समझने लगे हैं कि यह आपका काम जरूर सिद्ध होगा। तो यदि आपके मन में इस तरह का विचार आए पितृपक्ष में, तो आपको वह कार्य जरूर कर लेना चाहिए और आपको 100% उस कार्य में सफलता मिलेगी। मैं यह अपना अनुभव आप लोगों को बता रही हूँ, यह कहीं न कहीं पूर्वजों द्वारा दिए गए संकेत होते हैं। इसी के साथ यदि कोई आपके सामने कोई ऑफर लेकर आता है तो उस समय आपके दिल से आवाज निकलती है कि ये नहीं, यह गलत है, यह सही नहीं है, इनका भाव सही नहीं है। ठीक है, यह चीजें आप कहीं ना कहीं जरूर ही प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो लोग आपके सामने यह चीजें लेकर आए हैं, इन चीजों के बारे में आपको जो लोग बता रहे हैं वह आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको यह सब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप दूसरों के बताए हुए कार्य को बिल्कुल न करें। यह भी कहीं ना कहीं पितरों का ही संकेत है, जो कि आपको हानि ना हो इस बात के लिए बचाना चाहते हैं। आपके कुछ विरोधी हैं जो आकर आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, मनगढ़ंत बातें बताएंगे, आपका धन उल्टे सीधी जगह फंसवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपके साथ जिसकी शक्ति चल रही है, कहने का मतलब आपके पूर्वजों की शक्ति आपके साथ चल रही है, वह आपको तुरंत ही इस कार्य को करने से रोकेंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते कि आपका कोई फायदा उठाए, वह आपकी सदैव रक्षा करते हैं। तो आपके मन से एक आवाज आएगी, नहीं, यह कार्य नहीं करेंगे, इन लोगों से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो बंधुओं, यह तो कुछ पितरों के दिए हुए संकेत हैं जो व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान मिलते हैं। कई लोग
लोगों को तो सपने में अपने पूर्वज दिखाई देते हैं, कई लोगों को सपने में पूर्वज खाना खाते हुए भी दिखाई देते हैं। तो बंधुओं, जिन लोगों के पूर्वज सपने में खाना खाते हुए दिखाई दें तो समझ जाना कि आपके पूर्वज तृप्त नहीं हैं, उनको श्राद्ध तर्पण की जरूरत है, तो आप उनका श्राद्ध तर्पण जरूर करें। क्योंकि बंधुओं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा मासूम, बहुत ज्यादा भोले और सच्चे होने के कारण आपने अपना बहुत ज्यादा नुकसान कराया है। यह बात मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज्यादा आपने ना अपना नुकसान किया और ना ही आपने दूसरों का किया, लेकिन जितना भी हुआ है आपने अपना ही नुकसान किया है, दूसरों का नुकसान बिल्कुल नहीं किया है। पहले आप भावनाओं में आकर कई ऐसे कार्यों को कर जाते थे जिसके कारण आपको बहुत नुकसान होता था। भावनाओं में आकर आप चीजों को समझ नहीं पाते थे, जिसके कारण आपने बहुत चोटें भी खाई हैं। तो ईश्वर ने आपके बारे में यह सोचा है, ईश्वर ने आपकी भावनाओं को, आपकी सच्ची कर्म निष्ठा को देखकर आपके बारे में सोचा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए ईश्वर की भी कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से बनी हुई है। ये देख रहे हैं कि आप कितने नादान हैं, आप नादानी में अपना ही नुकसान कर लेते हैं, लेकिन आपके आसपास बहुत से चतुर लोग हैं जो आपके विरोधी हैं। वह आपको ऐसे ऐसे षड्यंत्रों में फंसा देते हैं जिसके चलते आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। आपके आसपास कई ऐसे लोग रहते हैं जो आपसे अपना काम निकलवाना जानते हैं, काम निकलवा लेते हैं आपसे, पैसे रुपए धन आपका ले लेते हैं, फिर देना नहीं जानते हैं। तो यह चीज अब आप समझने लगे हो सकता है कि आप इन लोगों से आप मतलब भी छोड़ देंगे। इस पितृपक्ष में कोई आएगा आपके सामने कोई ना कोई काम लेकर, लेकिन आप समझ जाएंगे कि यह कार्य सही नहीं है तो आप उसके लिए मना कर देंगे। कहीं ना कहीं आप समझ गए कि इसमें बहुत सारे जोखिम है, तो आप उस कार्य को करने के लिए मना कर देंगे। बहुत सारे लोगों के साथ यह घटना घटित हुई होगी। तो आपने इस समय अपने अंदर एक बदलाव जरूर देखा होगा कि पहले आप किसी को मना नहीं कर पाते थे, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा दया भावना है, आप लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में तुरंत आ जाते थे। लेकिन अब यह दिव्य शक्ति, यह पूर्वजों की कृपा आपके ऊपर हो गई है, तो आपको लोग अब बेवकूफ नहीं बना पाते हैं, आप लोगों को तुरंत ही मना कर देते हैं। यदि आप लोगों को समझने लगे हैं और सही गलत में फर्क करना सीख गए हैं और लोग आपके पास आते हैं और किस भाव से आते हैं, इन सब बातों को आप समझने लगे हैं, तो आपके अंदर यह दिव्य शक्ति जागृत हो गई है और आपके स्वभाव में अचानक से परिवर्तन देखकर आपके विरोधी बहुत ज्यादा सदमे में हैं कि आप में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया है। यह सब जानकर आपके विरोधियों के पसीने छूटने लगे हैं। अचानक ऐसा कैसे हुआ, इसके पास इतना दिमाग कैसे आ गया है, यह कैसे हो रहा है। लोग आश्चर्य में पड़ गए हैं कि आपके पास इतनी समझ कहां से आ गई है, आप चीजों को इतने अच्छे से समझने लगे हैं, लोगों को अब आप पहचानने लगे हैं। क्योंकि लोगों को नहीं है पता कि आपके आसपास एक दिव्य शक्ति का ऑरा है जो हमेशा आपके साथ चलता है। आपके पितरों का और ईश्वर की आपके ऊपर पूरी कृपा है। आपके अंदर एक दिव्य सिद्धि जागृत हो गई है, आपके अंदर सिद्धि जागृत हो गई है, जिसके चलते अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। जिन्होंने आपकी भावनाओं की बिल्कुल भी कदर नहीं की, वह लोग हनुमान जी की कृपा से वह लोग आपके जीवन से बिल्कुल दूर हो गए हैं, अपने आप ही दूर हो गए हैं। अब लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि यह हनुमान जी की सुरक्षा में रहता है और इसके पितृ पूर्वज भी इन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब यह व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा है, अब इसके जीवन में परिवर्तन आ गया है। आपके विरोधियों को भी इस बात का बहुत ज्यादा खेद है कि इस बात के लिए आपके विरोधियों में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है कि यह व्यक्ति इतना चालाक और इतना तेज कैसे हो गया है, क्योंकि आपके चेहरे पे जो दिव्य शक्तियों का तेज है, यह देखकर लोगों के हाथ पैर फूलने लगते हैं। कुछ लोग तो आपके मुंह की तरफ ताकते हैं और कुछ लोग आपसे आपका सीक्रेट पूछने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग आपके राज को जानने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया है। आपके पास कुछ दिव्य शक्तियों की ऊर्जा आ रही है, वह आपके साथ है, आपके द्वारा आपके कुल का कल्याण होगा और आपके पास आपके पूर्वजों की भी दुआ है, उनका आशीर्वाद है। पहले आपके ऊपर किसी न किसी का कंट्रोल रहता था, आप ना पहले किसी के कंट्रोल में रहते थे, कोई आपको अपने कंट्रोल में करके रखता था, जिसके कहने अनुसार ही आप अपने कार्यों को करते थे। लेकिन अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहते हैं, आप अपने फैसले स्वयं लेते हैं। आप ना ही अब किसी से डरते हैं और ना ही आप किसी की भावनाओं की अब कदर करते हैं। आप अपने कार्यों को
अपने हिसाब से करते हैं। यह सब देखकर लोगों को अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। जो लोग आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहते थे, आपको अपने बस में करना चाहते थे, नहीं मेरी बात सुनो, मेरे कहे अनुसार कार्य करो, अब उन लोगों को आपको देखकर भय महसूस होता है। वह लोग आपसे डरे हुए से रहते हैं और उन्हें आश्चर्य भी होता है कि यह आप इतने तेज दिमाग कैसे हो गए हैं। ऐसा करो वैसा करो, यह लोग आपसे पहले बहुत कहते थे, लेकिन अब लोग आपसे डरते हैं। अब लोग आपके सामने मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचते हैं। अब आप लोग सही कर रहे हो, यह आपको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन अब आपको आपके पूर्वजों की पूरी सुरक्षा मिल रही है। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। उन्हीं के द्वारा आपके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपके मन में बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ रहा है और आप तुरंत ही सही डिसीजन ले लेते हैं। आपके जो विरोधी हैं वह आपके तेज को देखकर अपने कदम पीछे कर रहे हैं। आप समझ रहे हो यहाँ पर आपके पूर्वज आपको क्या कहना चाहते हैं। अब आपके विरोधी समझ गए हैं कि इनसे नहीं भिड़ना है, इनसे भिड़ेंगे तो हम मिट जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर ईश्वर का हाथ है। ईश्वर से लड़ने की क्षमता हमारे पास नहीं है। आपके विरोधी यह सोच रहे हैं। ठीक है, वह समझ गए हैं, वह समझ चुके हैं कि आप ईश्वर के परम भक्त हैं, तो इस वजह से वह आपसे 2 कदम पीछे हट गए हैं। आपके ऊपर ईश्वर और पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद है। आपके पास उनकी बहुत सारी ऊर्जाएं आ रही हैं। जो आपके पास जो उनकी ऊर्जाएं आ रही हैं वह आपके कहीं ना कहीं सत्य और आप सत्य कर्म करते हैं, आप सही कर्म करते हैं, इसीलिए आपसे देवी देवता और आपके पूर्वज हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आप हमेशा सही राह पर चलते हैं, इसलिए अचानक से आपके जीवन में कुछ चमत्कार होने वाले हैं। इस समय आप लोग सोचते ही जाओगे कि यह कैसे हुआ। आप जो कार्य को सोचेंगे वह आपका कार्य हो जाएगा, वह कार्य आपका जरूर बन जाएगा। कोई ना कोई आपकी बहुत ज्यादा कॉपी कर रहा है। आप देखेंगे कि आपकी कोई ना कोई कॉपी कर रहा है। आपको देखकर बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं लोग, आपकी कॉपी भी कर रहे हैं, लेकिन यह नामुमकिन है। ठीक है, और कॉपी कर रहे हैं तो करें, लेकिन आपके ऊपर तो ईश्वर का हाथ है, तो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। इस महीने आपकी इनकम में बहुत ज्यादा बूम आएगा, आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ेगी और कई चीजें हैं जो आपके जीवन में होने वाली हैं। कि जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो जाएंगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा और आपको यह घटनाएं बहुत ज्यादा सोच में डालने वाली हैं। बहुत से सकारात्मक संदेश आपके लिए आएंगे इस पितृपक्ष में, आप उन्हें जरूर करें, यह आपके लिए उचित होगा। जो लोग आपके बहुत ज्यादा विरोध में रहते थे वह लोग अब लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। जो यहाँ पर सब कुछ ढका मुंदा हुआ था अब वह सब उजागर हो रहा है। आपके शत्रुओं को अब मुंह छुपाने तक की जगह नहीं मिल रही है, उनकी काली करतूतें सबके सामने आ गई हैं। तो अब आप इससे समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर आपके पूर्वज आपकी पूरी रक्षा कर रहे हैं। वह आपको संकेत दे रहे हैं कि आपके साथ जिन्होंने गलत किया है अब उनका बुरा समय शुरू हो गया है। भगवान आपके साथ अब न्याय कर रहे हैं। आपके साथ जो भी गलत हुआ है अब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अब आपके साथ न्याय होगा, बस और बस न्याय होगा। यह ईश्वर का और आपके पूर्वजों का भेजा हुआ संदेश है। अब यह आपका समय है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा धनवान होंगे और बहुत ज्यादा अमीर बनेंगे। यह समय बस आपके लिए ही बना है। आप लोगों के लिए दिव्य शक्तियां काम कर रही हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बंधुओं, आपके पूर्वजों का जो संकेत था हमने आपको बता दिया, साथ ही भगवान का भी जो आपके लिए संकेत था वह भी हमने आपको बताया है। तो बंधुओं, आप लोगों को पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। यदि आप लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, आप पूरे पितृपक्ष में 16 दिनों तक गाय को हरी घास खिलाएं। इससे भी आपके पूर्वज बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।